हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रमपद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओके, तो हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नारद जी का प्राकट्य। और हम पढ़ चुके हैं वर्स नंबर 22 तक हम पढ़ चुके हैं। तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ एक बारी। तो इस चैप्टर में जो थर्ड वर्स था उसके अंदर सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में जो ऋषिगण इकट्ठे हुए थे उन्होंने 3 क्वेश्चंस उनसे पूछे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये श्रीमद् भागवतम जो है किस युग में ये स्टार्ट हुई, और जो व्यास देव जी हैं उन्होंने इसको क्यों कंपाइल किया और उनको कंपाइल करने की जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो उसी के ही जवाब में एक्चुअली में इसका आंसर, तो इनके आंसर्स तो आगे चलेंगे फर्स्ट कैंटो में। तो इसलिए उन्होंने सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी के बारे में डिस्क्राइब किया, फिर परीक्षित महाराज के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर अब उन्होंने व्यासदेव जी के बारे में भी हमने पढ़ा कि वो पराशर मुनि और माता सत्यवती के गर्भ से वो आए थे व्यासदेव। और फिर हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि उन्होंने एक्चुअली वेद एक ही था लेकिन उन्होंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि उसको सिंप्लीफाई करा जा सके। एक ही वेद था और अथर्ववेद था, और उन्होंने उसको फिर अ, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन एक वेद को 4 में डिवाइड कर दिया कि वो लोगों के लिए इजी हो जाए। क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये जो वो एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे शिला व्यास देव जी, तो उन्होंने देखा कि जो कलयुगा है उसमें बहुत सारी एनॉमलीज हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब उन्होंने ये भी देखा कि जो लोग हैं वो फेथलेस हो जाएंगे, उनका जो ड्यूरेशन है लाइफ का बहुत कम हो जाएगा, और इम्पेशेंट होंगे, रेस्टलेस होंगे, श्रद्धा नहीं रहेगी। तो फिर उनको लगा कि अब क्या किया जाए कि जिससे पूरा ह्यूमैनिटी के लिए कुछ उनका उद्धार हो सके, उनका फायदा हो। तो फिर इसलिए उन्होंने सोचा, क्योंकि वेद जो हैं वेदों को वेदों के अकॉर्डिंग अगर लोग चलेंगे तो उनकी जो ऑक्यूपेशंस हैं यानी कि जो भी हमारी ड्यूटीज हैं वो क्या होंगी, प्यूरिफाई होंगी। क्योंकि जो भी हम अपने कर्म कर रहे हैं, अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्यूटीज करें तो उससे हमारे कर्म शुद्ध होंगे, और एटलीस्ट हम सिंफुल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, हम सिंफुली एक्ट नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे एटलीस्ट। और कर्म शुद्ध होंगे तो उससे ये कर्मा साइकिल में फिर एंटेंगलमेंट से बचेंगे, चेतना एलिवेट होगी। तो ये सोचते हुए उन्होंने फिर वेदों को डिवाइड किया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि उन्होंने जब वेदों को डिवाइड किया तो उन्होंने पलय ऋषि को फिर अलग अलग ऋषियों को उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए। एक सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी। तो फिर व्यास देव जी ने जब वेदों को डिवाइड कर दिया और उन्होंने अलग अलग जो ऋषि हैं उनको उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए। जैसे कि पलय ऋषि को उन्होंने ऋग्वेद दे दिया, और उसके बाद जैमिनी ऋषि को उन्होंने सामवेद दे दिया, और वैशम और अंगीरा मुनि थे उनको उन्होंने, सुमंतो अंगीरा मुनि हैं
उन्होंने उनको अथर्ववेद दे दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने, ताकि ये जो वेदों की नॉलेज है ये और सिंप्लीफाई हो जाए, और फिर अलग अलग, अब जो अलग अलग जो ऋषि हैं उनको फिर अलग अलग पार्ट्स का उन्होंने एक तरह से हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया, फिर वो आगे अपने शिष्य बनाते जाए और उस नॉलेज को वो एक्सपैंड करें। तो हम ये पढ़ चुके हैं। और फिर उन्होंने रोम हर्षण जो है, हमने पढ़ा था कि ये सूत गोस्वामी जी के पिता हैं, बट ये इनको मार दिया गया था। तो और फिर सूत गोस्वामी ने भी हरे कृष्णा सुकन्या। तो हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं, 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। और व्यास देव जी ने वेदों को चार में, एक वेद था पहले अथर्ववेद, उसको चार में डिवाइड, टोटल 4 पार्ट्स उसके कर दिए और अलग अलग ऋषियों को उनका हेड बना दिया है। अच्छा। तो आज का वर्स नंबर 23 पढ़ते हैं। तो ऋषियो वेदं स्वं स्वं व्यसन अनेकधा शिष्य प्रशिष्यस्तक्षिष्ये वेदास्ते सखिनो भवन्। त एता ऋषियो वेदं स्वं स्वं व्यसन अनेकदा शिष्य प्रशिष्यस्तक्षिष्ये वेदास्ते साखिनो भवन। कोई डिसाइड करेगा इसको? मैं करती हूँ माता जी। यस। का इतरसा वेदं सं व्यासनन् अनेकधा व्यास्यनन् अनेकधा शिष्या प्रशिष्यास्तक चिस्रिये राइट माता जी? हाँ, तक छी है ये एक्चुअली, हाँ, तक शिष्य वेदास्ते सखिनो भवन। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं। तो वह एते ये सब ऋषि विद्वान वेदम विभिन्न वेदों को स्वम स्वम अपने अपने विषय के व्यसन प्रस्तुत किया, अनेकदा अनेक शिष्य शिष्य प्रशिष्य शिष्यों के शिष्य तत्शिष्य उनके भी शिष्यों द्वारा वेदाते उन वेदों के अनुयायी शाखिना विभिन्न शाखाएं अभवन इस प्रकार बनी। तो तात्पर्य, बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य और परपट दोनों। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्य प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बना ली। तो अब उन्होंने, व्यासदेव जी ने वेद को डिवाइड कर दिया ताकि ये नॉलेज सिंप्लीफाई हो सके। फिर आगे उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया, और उन्होंने फिर आगे अपने शिष्यों को, तो ऐसे ही एक्चुअली में जो नॉलेज होती है वो ऐसे ही आती है गुरु परंपरा सिस्टम में, कि गुरु के द्वारा शिष्यों को आती है, फिर शिष्य अपने शिष्यों को, आगे ऐसे ही नॉलेज पास ऑन होती है बिना किसी एडल्ट्रेशन के, बिना किसी अपना कुछ एडिशन के। तो वो नॉलेज, वो, और ये जो नॉलेज है ये कहाँ से आ रही है? भगवान से। और व्यासदेव जी कौन है? ये भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तात्पर्य, ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है, मूलतः वे महान सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। तो
शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेद क्या है, सोर्स है, हर नॉलेज का जो सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज इज द वेदास। क्योंकि जो वेद है उसके अंदर सब कुछ है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर आयुर्वेदा है, मेडिसन जो हम पढ़ते हैं, मेडिसन है, मिलिट्री साइंस है उसके अंदर, ये पॉलिटिकल साइंस है, और जो ये सारा हमारा एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, ये सुर वगैरह, एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए हर चीज है वो वेदों से ही आ रही है। जो ये संगीत के भी सुर बनाते हैं, ये सारे सारे जो हैं वो सारे हमारे वेद से ही आ रहे हैं। तो वेदों के अंदर सब कुछ है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी है और मटेरियल नॉलेज भी है। हरे कृष्ण माता जी, सुनो ना, सारे हम्म। वेद मतलब अलग अलग वेदों में ये सब अलग अलग चीजें हैं या एक ही वेदों में ये सारे हैं? अलग अलग वेदों में ये चीजें हैं, पहले एक ही वेद था, एक्चुअली एक ही वेद था, तो व्यास देव जी ने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए, उसको चार में डिवाइड कर दिया। तो फिर ये चार वेद हो गए, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो ओरिजिनल एक ही था, फिर अलग अलग उसके सेक्शंस कर दिए, और अलग अलग ऋषियों को अलग अलग वो वेदों का वो अलग अलग वो सेक्शंस दे दिए। बट अगर हम देखें ना, तो वेदों के अंदर मेनली जो जो वेद हमें तीन चीजें बताते हैं: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब कि हम कौन हैं, और हमारा संबंध क्या है, वो परम सत्य कौन है, और उसके साथ हमारा क्या संबंध है, ये प्रकृति क्या है, और इसके साथ जो है मटेरियल नेचर, हमारा उसके साथ क्या संबंध है, और प्रकृति और ये जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है। तो वो ये संबंध ज्ञान में आता है कि हम भगवान के ही अंश हैं, और प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, हम जीव भी भगवान की शक्ति है। तो ये सारा ये वेदों से ही आ रही है नॉलेज। संबंध ये है, अब हमें समझ आ गया कि संबंध है भगवान से। फिर अभिधेय क्या है, कि अब हम क्या वो प्रैक्टिसेस करें कि जो हमारा जो संबंध है वो जागृत हो। तो वो प्रैक्टिसेस क्या है, हमारी साधना भक्ति है। और वो जो हमारी साधना भक्ति है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उससे क्या होगा, प्रयोजन, यानी गोल क्या है अल्टीमेटली, फिर वही हम भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होगा। तो वो भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, तो वो हमारा गोल है। तो ये बात तो इन तीन चीजों की करते हैं, लेकिन वो एसेंस पकड़ने के लिए भी नेक्स्ट वर्स में बताएंगे कि हर कोई वेदों को समझ नहीं सकता है। तो वो नेक्स्ट वर्स में बात करेंगे। तो इसलिए वेदों में सब कुछ है, प्रैक्टिकली हर चीज है। जो भी हमारा सामाजिक ज्ञान हो गया, मॉरल साइंस हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, मेडिसिन हो गई, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, सारी चीजें जो भी नॉलेज है ना, बेस वेदों ने दे दिया, और उसके ऊपर उसको यूज करके आगे आगे, और जो भी हम कहते हैं कि एडवांसमेंट, या जो भी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कहते हैं, तो वो बेस उसका वही वेद ही है हमारे, और उसके ऊपर हम बिल्ड करते जा रहे हैं, दैट्स इट। तो उसमें स्पिरिचुअल भी है और मटेरियल भी है, और ये इतनी चीजें इसलिए है कि जो लोग हैं वो वेदों को फॉलो करें, और उसके साथ से पीस और हार्मनी में रह सके। ओके। थैंक यू माता जी। नो वन therefore कैन क्लेम इंडिपेंडेंट नॉलेज बियॉन्ड द वेदास। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन वेदों के बियॉन्ड है, क्योंकि वेद भी कहाँ से आए हैं, भगवान की ही वाणी है। थर्ड चैप्टर भगवत गीता में भी आता है कि वेद भी भगवान की वाणी है, इसलिए हमें वेदों को फॉलो करना। और उसके बाद उनने चार में डिवाइड किया, और फिर पांचवा वेद किसको बोला जाता है, इतिहास। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और इतिहास और पुराण जो है उनको पांचवा वेद बोला जाता है। ये भागवतम में हमने ये पढ़ा था। और पुराण क्या है, पुराणों में हमारे चार वेद हो गए, फिर हमारे 18 पुराण हैं। और पुराणों के अंदर, अब वेद जैसे, अब वेदों में क्या है कि अगर जैसे कुछ वो मंत्र हैं, तो अब फिलॉसफी है, मंत्र हैं, बहुत चीजें हैं। तो अब फिलॉसफी समझाने के लिए पुराणों में क्या है, वो स्टोरी फॉर्म में उसको और इलेबोरेट कर रखा है। तो और वो एक्चुअली में हमारा वो स्टोरीज भी जो है वो हमारा इतिहास ही, हमारी हिस्ट्री है। क्योंकि कोई जो स्टोरी ले रखी है वो किसी सतयुग की है, तो कोई त्रेता की, कोई द्वापर की। तो इस तरह से अलग अलग युगों की स्टोरीज है। तो वो लोगों को समझ नहीं आता
तो इसका मतलब जब समझ नहीं आता ना तो उसको क्या बोल देते हैं, माइथोलॉजी, कि ये मिथ है, फॉल्स है। तो एक्चुअली में ये मिथ नहीं है, बट ये हमारी हिस्ट्री है। तो पुराणों में वो स्टोरी से वो चीज़ें और इलेबोरेट कर रखी है, क्योंकि स्टोरी से जो कॉमन मैन है वो रिलेट कर सकता है। एकदम मंत्र मंत्र पढ़ोगे आपको वो फिलॉसफी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो वो पुराण में उसको इजी वे में, थोड़ा इजी वे में बता रखा है, अलग अलग एंगल से उसको समझा रखा है। और सारे पुराणों में जो टॉप मोस्ट पुराण क्या है, श्रीमद् भागवतम है। और ये बोला गया है कि निगम कल्प तरोर, ये वेद क्या है, डिजायर टू, है जो आपको चाहिए वो दे देंगे। तो स्पिरिचुअल मटेरियल, और जो ये श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है, पका हुआ फल है। जैसे मैंगो होता है ना, तो वो वे डिजायर ट्री है, ट्री की तरह है, आप उससे जो भी मांगोगे वो दे देगा। और ये पका हुआ फल है, और इसके अंदर ऐसा फल है कि केवल रस ही रस है। जैसे आम खाएंगे तो उसके अंदर गुठली होती है ना, तो छिलका भी होता है। और फिर एक टाइम पीरियड पे क्या होता है कि अगर मैंगो को हम चूसते रहते हैं तो वो खत्म हो जाता है उसका रस, और बस वो उसकी सीड रह जाती है, वो फेंकनी पड़ती है। तो बोला कि श्रीमद् भागवतम क्या है, पका हुआ फल है, इसके अंदर केवल रस है। तो जितना हम उसको टेस्ट करेंगे, जितना हम उसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उतना वो हमें और रस मिलता जाएगा। चाहे कोई कंडीशन सोल हो, चाहे, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी थी, चाहे कोई कंडीशन सोल हो या फिर चाहे कोई लिबरेटेड सोल हो, दोनों ही रेलिश करते हैं श्रीमद् भागवतम। क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है, साउंड इनकारनेशन ऑफ भगवान कृष्ण का क्या है, वो ध्वनि अवतार है श्रीमद् भागवतम। तो भगवान कृष्ण से ये डिफरेंट नहीं है। तो एक वर्स और पढ़ लेते हैं आज का, 1424। तो अभी तक जो डिस्कस किया है उसके अंदर किसी का कुछ क्वेश्चन या डिस्कशन? इवन ये नास्तिकवाद भी, और ये खाओ पियो मौज करो, ये सब चीजें भी वेदों से ही आ रही हैं। क्योंकि वो चार्वाक मुनि है, उन्होंने ये नास्तिकवाद का सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया है। तो एक्चुअली में कोई भी चीज वेदों के बाहर नहीं है। तो जैसी जिसकी वो मेंटालिटी है, जैसा जिसका वो गुण स्वभाव है, उस प्रकार से वो अपने अपने लेवल पे हम कनेक्ट हो सकते हैं। तभी पुराण है, पुराण भी 18 हैं, 6 सतोगुनी पुराण है, 6 तमोगुनी पुराण है, और 6 रजोगुनी पुराण है। तो सबको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि जो इतने रजोगुनी है, तमोगुनी है, वो भी एटलीस्ट ये शास्त्रों से कनेक्ट हो, और एटलीस्ट उनके उनके माइंड में भी ये आइडिया इम्प्लांट किया जा रहा है कि जो हमारी हैप्पीनेस है वो हम पे नहीं डिपेंडेंट है, हमसे कुछ सुपीरियर है, तो हमें उसको सरेंडर करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे फिर हमें समझ आएगा कि किसको सरेंडर करना है। तो ये वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर हम उसको और डिटेल में समझते हैं। तो एव वेद दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा, एवं चकारा भगवान व्यासा कृपणा वत्सलः। त एव वेद दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा, एवं चकार भगवान व्यासः कृपणा वत्सलः। डिसाइड करेगा कोई? माता जी। एव वेद दुर्मेधेर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा, एवं चकारा भगवान व्यासः कृपणा वत्सलः। थैंक यू माता जी। तो इसका मीनिंग देखते हैं। तो एव वेद दुर्मेधे, तो त मतलब वे, एव मतलब निश्चय ही। तो वो कह रहे हैं कि जो ये वेदों के जो ये जो ज्ञान है, दुर्मेधेर कौन होते हैं, जो लेस इंटेलिजेंट। लेस इंटेलिजेंट यहाँ पे प्रोपाद ने लिखा है बाय द लेस इंटेलेक्चुअल। लेस इंटेलेक्चुअल का मतलब ऐसा नहीं कि मटेरियली दिमाग कम है। लेस इंटेलेक्चुअल का मतलब कि स्पिरिचुअली वो उनका जो है स्पिरिचुअल वो लेवल वो बहुत उनका कम है,
कि मेटीरियली हो सकता है पीएचडी भी हो, लेकिन स्पिरिचुअली वो इतने ना क्वालिफाइड है और ना इतने स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है कि वो यूटिलाइज कर सके, समझ के चीजें यूटिलाइज कर सके अपनी लाइफ को। धार्यन्ते पुरुषेर यथा, तो धार्यन्ते का मतलब कि बेसिकली वो इतना जो है वो इतना एसिमुलेट, इतना वो समझ नहीं सकते हैं। और कि जो ये कलयुग के बेसिकली जो लोग हैं वो स्पिरिचुअली लेस इंटेलिजेंट है, आध्यात्मिक उनकी वो नहीं है कुछ भी। और इवन वो इतनी ज्यादा चीजें स्पिरिचुअली ना वो इतना धारण यानी कि एक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अधिकार होता है, हम इसकी बात करेंगे। एवं चकारा भगवान व्यासा कृपना वत्सलः, मतलब एवं यानी कि इसलिए इस प्रकार चकारा भगवान की जो वो उन्होंने कंपाइल किए हैं कि किसने, व्यास देव जी ने, किसके लिए, कृपणों पर वत्स वो करने के लिए, अपना दयालु उन पे अपनी दया करने के लिए। तो कृपण कौन होते हैं? कृपण होते हैं माइजर, या जिनको हम हिंदी में बोलते हैं कंजूस। तो कंजूस बेसिकली यही समझा जाता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो पैसा होने के बाद भी अपने लिए खर्च नहीं कर रहे, अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कृपना, तो यहाँ पे किसी की थॉट्स है कि यहाँ पे कृपन का क्या मतलब है, कि वो कंजूस है, क्या है? किसी के कुछ थॉट्स है इस पे कि यहाँ पे वो क्या कृपन है? भगवत गीता में भी भगवान यूज करते हैं कृपना, माइजर। ओके, मैं बताती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो कृपन शब्द है उसका अर्थ है, जैसे जैसे कंजूस आदमी होता है ना, उसके पास बहुत पैसा हो, उसको भी वो यूज नहीं करता है। तो उस तरह यहाँ पे कृपन का मतलब है कि हम, कि वो जिनको ये ह्यूमन बॉडी मिली है, कि वो भगवान की कृपा से, कि हम इतनी मुश्किल से, कहते हैं ना कि ह्यूमन बर्थ जो है बहुत दुर्लभ है, तो ह्यूमन बॉडी मिली है, बट फिर भी वो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा है। कि हमें ये यूटिलाइज करना है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, भगवान अपना गोल भगवान की भक्ति करने के लिए, बट वो इस बॉडी लेकर भी फिर से वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि फिर से वही कर्मा साइकिल क्रिएट कर रहे हैं। और ये प्रभुपाद बोलते हैं कि बैड बार्गेन का हम अच्छा यूज कर सकते हैं, ये बॉडी मिली है और ये 84 लाख योनियां हम सबने सुनी है कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, बहुत दुर्लभ है। और ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो बस फिर वही जो मिजरीज और वही अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में कंटिन्यू करते रहेंगे, तो वो कृपन है, बेसिकली उनके लिए बोला गया है। तो इग्नोरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपना वत्सला वेरी काइंड टू द इग्नोरेंट मास। Thus, the great sage Vyasdev, who is very kind to ignorant masses, edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men. तो उन्होंने इसलिए एडिट किया है वेदों को ताकि वो थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई करे, जिससे उनको चीजें समझ आ सके। परपट थोड़ा सा प्रोपात का पढ़ के इसको समझते हैं। The Veda is one, and the reason for its division in many parts are explained herewith. The seed of all knowledge or the Veda is not a subject matter which can be understood by any ordinary man. There is a structure that no one should try to learn the Vedas. There is a structure that no one should try to learn the Vedas who is not a qualified Brahmana. ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए। The structure has been wrongly interpreted in so many ways. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वेद पढ़ ली और समझ आ गए। और हम लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था
कि जो वेद हैं, मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि मान लो किसी को इंग्लिश आती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब जैसे फिजिक्स की बुक भी इंग्लिश में है, मैथ्स की बुक भी इंग्लिश में है, तो उसको ये पढ़ के इंग्लिश आती है तो इसका मतलब उसको फिजिक्स भी समझ आ जाएगी और इसका मतलब उसको मैथ्स भी समझ आ जाएगा? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि अगर इंग्लिश आने का मतलब फिजिक्स भी समझ आ जाएगी, मैथ समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर जब तक हम हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए समझने की, तब हम इंग्लिश समझ पाएंगे और तभी हम मैथ्स पढ़ पाएंगे। किसी ने अगर मेडिकल स्कूल में अगर एंट्रेंस उसने एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपका हाई स्कूल में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, आपके पास साइंस होनी चाहिए, तो वो क्राइटेरिया हैं, क्योंकि वो आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आप वो बेसिक वो जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक क्वालिफिकेशन को अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। आप वो एंट्रेंस एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते। अगर मान लो बैठ भी गए तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, आपको मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सेम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वेद अगर संस्कृत में है, लास्ट टाइम मैंने यही बोला था कि अगर संस्कृत में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृत में समझ आ जाएंगे। भगवत गीता संस्कृत में है, भागवतम संस्कृत में है, क्या हमें संस्कृत के श्लोक पढ़ के समझ आ जाते हैं? अभी तो शिला प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है कि उन्होंने वो उनके वर्ड टू वर्ड मीनिंग दे रखे हैं श्लोकों के, और हमारे पास हर लैंग्वेज में उनके वो परपट्स हैं जिनके थ्रू हम पढ़ के ये चीजें समझते हैं। अदरवाइज संस्कृत आती है तो बिठा दो, क्योंकि जो इनर मीनिंग है वो हमें रिवील नहीं होंगे संस्कृत से। तो ऐसे ही क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जब जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब ब्रिटिश इन्वेडर्स आए थे, मतलब जब ये आए थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत फॉरेन से आए थे इन्वेडर्स, उन्होंने थोड़ा बहुत ये संस्कृत उन्होंने सीखा था और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऐसे भगवत गीता की भी बहुत इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन हर भगवत गीता पढ़ के हम भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्योंकि जब तक जो भगवत गीता है, जब तक वो गुरु परंपरा सिस्टम में वो प्रॉपर उसमें ज्ञान नहीं है, और जो कमेंट्री दे रहा है वो गुरु परंपरा में नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर वो हमें भगवान तक बिल्कुल नहीं ले जा सकता। वो भगवान का मैसेज नहीं क्लियर होगा। इवन कई कई भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण को ही हटा रखे, माइनस कर रखा है कि भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं बोल रखा। तो इसलिए अलग अलग ऐसे इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग वो मोड्स ऑफ नेचर और वो सब, हमारी भी लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए हमें ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा में ही लेना है प्रॉपर। कि जो अभी हम कहाँ किस में ले रहे हैं, 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, तो अभी हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। चार चार ऑथराइज्ड हैं। जैसे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया। तो वो क्वालिफाइड हैं सारे बोर्ड। तो अगर जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेना, अगर वो उस बोर्ड के अकॉर्डिंग वो ऑथराइज्ड है, तो आप इसका मतलब वो स्कूल ठीक है। तो हम स्कूल की बिल्डिंग देख के अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दे देते, ये स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है तो बच्चों को इस स्कूल में भेजो, नहीं। हम देखते हैं कि कौन से बोर्ड से ये स्कूल एफिलेटेड है, और फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे वहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है, टीचर्स कैसे हैं, सब देखते हैं। बिकॉज बच्चों के करियर का सवाल होता है। और यहाँ पे तो हमारा पूरा जन्म मृत्यु का सवाल है, क्योंकि अगर नॉलेज अगर गलत वे से लेंगे, तो वो हम हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, वो हमें भटका सकता है। और वैसे ही कलयुगा में लोगों की जो बुद्धि है, वो श्लोक आता है ना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, वैसी बुद्धि कम है। इतने सारे कॉन्कॉक्टेड फिलॉसफी, इतनी सारी थ्योरीज है मार्केट में कि जो जेन्युइन चीज है ना वो मिस हो जाएगी आराम से। और अगर किसी को वो जेन्युइन पाथ मिल भी जाएगा ना, तो उस पे भी उसको वो इतना मंद भाग्य है, अनलकी है, कि उस पाथ पे चलना भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक आप क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं हो, तब तक आप
वेद को नहीं पढ़ सकते। अब ये ब्राह्मण की यहाँ पे बात आती है, हम थोड़ा सा ये पढ़ के फिर हम देखते हैं अब ये ब्राह्मण का क्या मतलब है। This structure has been wrongly interpreted in so many ways. A class of men who claim Brahminical qualifications simply by birthright in the family of Brahmana claim that study of Vedas is a monopoly of Brahmana caste only. Another section of people take this as an injustice to the members of other caste who do not happen to take birth in Brahmana family. Both of them are misguided. यहाँ पे बड़ी अच्छी बात शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वेदों को पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन है ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि जो एक कास्ट है वो जो जिन्होंने जो नाम के ब्राह्मण हैं, अगर हम देखें तो इंडिया में क्या होते हैं, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी। तो इस तरह से ब्राह्मण की कास्ट भी होती है। तो एक्चुअली वो कास्ट किस वजह से होती थी, द्विवेदी हो गए जिसने 2 वेदों का अध्ययन कर रखा है, त्रिवेदी जिसने 3 वेद पढ़ रखे हैं, और चतुर्वेदी जिसने 4 वेद पढ़ रखे हैं, 4 वेदों का अध्ययन कर रखा है। तो इस तरह से वो उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी कास्ट हुआ करती थी, बट बाद में उसको एक्सप्लॉइट करके वो पूरा कास्ट सिस्टम बना दिया कि अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हो रहे हो तो ही आप ब्राह्मण हो, तो ही आप वेद पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप वेद नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा एक प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जो एक क्लास है वो ये कहती है बाय बर्थ हम ब्राह्मण है, हम ही पढ़ सकते हैं, फिर उससे दूसरे वाले सेक्शन नाराज हो जाता है कि ये तो इनजस्टिस है और ये वो। तो प्रभुपाद कह रहे दोनों मिसगाइडेड हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो श्रीमद् भागवतम में भी और इवन भगवत गीता में भी, श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 17th चैप्टर में ये श्लोक आता है, क्षमा दमा तपा शौचम, और यही सेम फर्स्ट लाइन जो है यही इसका सेम श्लोक आता है ये भगवत गीता के आई थिंक 18 में आता है ये शायद, क्षमा दमा तपा शौचम 18th चैप्टर में आता है, 48 वर्स है। तो उनकी दोनों की इन दोनों श्लोकों की भगवत गीता और भागवतम की फर्स्ट लाइन सेम है, बाकी उनका नेक्स्ट उनकी डिफरेंट है। तो जो ये भागवतम का श्लोक है, भगवत गीता का जो श्लोक है उसके अंदर है क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम एव च, और विज्ञानम अस्तिकम ब्रह्मा कर्म स्वभाव स्वभावजम। कि मतलब ब्राह्मण का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ब्राह्मण का मतलब है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्राह्मण का ज्ञान हो। ब्राह्मण यानी कि परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो उसके बारे में जानता हो वो ब्राह्मण है। फिर यहाँ पे उसकी वो क्वालिटीज दे रखी है, ब्राह्मण की क्या क्वालिटीज होती है, क्षमा दमा तपा शौचम, कि पीसफुल है, सेल्फ कंट्रोल है, और ऑस्टेरिटी तपस्या, उसके अंदर प्यूरिटी है, टॉलरेंस है, ऑनेस्टी है, नॉलेज है, विजडम है, वो रिलीजियसनेस है। तो ये नेचुरल है उसके अंदर, ये नेचुरल क्वालिटीज हैं ब्राह्मण की, ये उसके वो गुण हैं ब्राह्मण के। फिर भागवतम में जो श्लोक आता है तो उसके अंदर भी ये क्वालिटीज दे रखी हैं कि पीसफुल है, सेल्फ कंट्रोल है, क्लेanलीनेस है, सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, टॉलरेंट है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और भगवान कृष्ण के प्रति उसकी डिवोशन है, भक्ति है, और बहुत कंपैशनेट है। तो ये सब क्या है, ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं जो भागवतम में भगवत गीता में, मैंने तो भी 2 श्लोक बोले, अलग अलग जगह दे रखी है। 11th कैंटो जो भागवतम का ये पूरा वन आश्रम सिस्टम पे है। तो इसलिए जो ब्राह्मण है वो जन्म जन्म से कोई नहीं ब्राह्मण होता, ये वो बाय वो क्वालिटीज, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर ये क्वालिफिकेशंस बेसिकली ये क्वालिफिकेशन उसके अंदर होंगी जो सतोगुण में होगा। तो भी आगे प्रभुपाद वही बोलेंगे कि और इवन और भी श्लोक आते हैं कि चलो वो मेरे को भी याद नहीं, बट ये दो अगर हम रेफरेंस ले तो इनके अंदर ये ब्राह्मण जो है, अगर हमें चेक करना है कि हम ब्राह्मण के हमारे अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है या नहीं, तो जो मैंने क्वालिटीज बताई अगर है हमारे अंदर तो इसका मतलब हमारे अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, अगर ये चीजें नहीं है तो अभी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं है। और
फिर ब्राह्मण है, फिर जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं वो क्वालिफाइड है। ये तो हमारी बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज है, क्योंकि इसका मतलब अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, आपको आपको पता है भगवान पे आपकी डिवोशन, आप कंपैशनेट हो, आपका यानी कि जो हम आपका आप फॉरगिविंग हो, आप ट्रुथफुल हो, यानी कि आपका जो मन है इसका मतलब सतोगुण में है। जब सतोगुण में होते हैं ना, तो हमारे जो ज्ञान के द्वार होते हैं वो 14th चैप्टर भगवत गीता में आता है कि इल्यूमिनेट होते हैं। हम ज्ञान लेने के लिए रेडी होते हैं उस समय, हम ज्ञान ले सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार है। और अगर हम अधिकार की बात करें तो हर एक का हमारा हम सबका कुछ ना कुछ अधिकार है कि हम सब उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो वो हम सबका अधिकार है, वो अधिकार हमारा इस जन्म में, पिछले जन्मों से जो जो हमने स्पिरिचुअल सुकृतियां करी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करी है, उसके बेस पे वो अधिकार बना है। तो इसलिए जितना अधिकार है उससे ज्यादा जो इंसान है नहीं कर सकता। हाँ, हमारा अधिकार बढ़ सकता है, ये हमने जैव धर्म में पढ़ा था। ये बड़ा ही सुंदर सेक्शन था जिसमें उन्होंने अधिकार की बात बताई थी। अधिकार यानी कि वो उतनी क्वालिफिकेशन, एक तरह से हम कह सकते हैं एलिजिबिलिटी है। तो अगर वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो अभी ये ब्राह्मणों का अधिकार है क्योंकि वो वेद समझ सकते हैं। अगर इस तरह की क्वालिटीज हैं तो आप क्वालिफाइड हो। और उसके बाद भी आपको ज्ञान तो गुरु परंपरा में ही लेना है। जैसे अब आपको इंग्लिश आती है, फिजिक्स की बुक अगर इंग्लिश में है आप उसको रीड कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर टीचर चाहिए। जब तक वो टीचर नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो वो वेद भी ये क्वालिटीज होने के बाद आप प्रॉपर टीचर से, इसका जो खुद क्वालिफाइड हो उससे आप ज्ञान लो, तो आप समझ पाओगे। क्योंकि अगर हम वेदों की बात करें ना, तो जो ज्यादातर भाग है ना वेदों का, जो उसके अंदर क्या है, वेदों के अंदर कर्म कांड है, उपासना कांड है, और ज्ञान कांड है। तो कर्म कांड जो है ना वो मेजर पोर्शन है। तो कर्म कांड क्या बताता है कि अच्छे से आप अच्छे से सर्व करने के लिए, आपको अगर आपको अच्छी वो लाइफ जीनी है तो आप वेदों के अनुष्ठान करो। और इनके अंदर वो हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था चतुर्होत्रम। तो वो चारों वेदों की जरूरत होती है, वो इसलिए क्योंकि चार पुरोहित होते हैं, मतलब एक तरह से पंडित कह लो। तो जो ये चतुर्होत्रम वो करते हैं, तो एक मंत्रों का प्रॉपर उच्चारण करता है, और एक वो विधि का ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, कोई गलती तो नहीं हो रही। और एक ओवरऑल सुपरवाइज कर रहा है, और फोर्थ उसका कुछ और होता है। तो ऐसे ही वो चार, वो चतुर्होत्रम जो श्लोक पढ़ा था उसमें चार हमें पुरोहित चाहिए होते हैं। तो ये चारों जो है यज्ञों को, क्योंकि वेदों में क्या है यज्ञ वगैरह दे रखे हैं, तो ये चारों क्या है यज्ञों को ढंग से करवाते हैं। और इसका ध्यान रखते हैं कि जो यज्ञ हो रहे हैं प्रॉपर शास्त्रों के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, वेदों के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो जब ये वैदिक अनुष्ठान को लोग ढंग से करते हैं तो, और मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो वेदों में उनको भी चार उनके डिविजन्स हैं। वो ब्राह्मणा है, ये आई थिंक मेरे पास स्लाइड है। तो ब्राह्मणा है, संहिता है, और अरण्य है, उपनिषद है, ये उनके और डिविजन्स हैं वेदों में। तो बेसिकली ये होता क्या है कि उसका पर्पस क्या होता है कि इवन जो ये ब्राह्मण और संहिता है ना, ये भी सारा कर्म कांड का ही पार्ट है। तो पर्पस ये होता है कि जब आप ये ब्राह्मण संहिता यानी कि आप कर्म कांड में ही हो अभी। कर्म कांड का क्या है कि मेरे को अगर मटेरियल लाइफ में मेरे को धन चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, विद्या चाहिए, ये चीजें चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो आप उनको अगर आप ढंग से करते हो
तो उससे क्या होगा कि आप उसके नेक्स्ट जो अरण्यकाद है उनके अंदर क्या है बेसिकली उपासना वगैरह दे रखी है। तो यानी कि आपको उससे आप आगे बढ़ पाओगे, आपको थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से क्या होगा, हमें एक्चुअली में हमारी वो अधिकार हमें मिल जाएगा, जो मैंने अभी अधिकार की बात करी थी ना, कि हमारी बुद्धि में वो चीज़ें समझ आएँगी कि ये जो इस भौतिक जगत में मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हम हमारी चीज़ें हैं, हम जिसके लिए भाग रहे हैं, एक्चुअली में वो हमारी बुद्धि में वो स्ट्रांगली बैठेगा कि ये एक्चुअली में टेम्परेरी हैं और इसके बियॉन्ड भी और चीज़ें ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, तो इसलिए और ये समझने के लिए अभी तो मैंने सिंपल वर्ड में बोल दिया, सिंपल लाइन में बोल दिया, लेकिन ये सुन के भी ना वो समझना मतलब कि वो प्रैक्टिकली उसको सोच के इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए भी हमें अधिकार चाहिए। तो अगर किसी का मतलब हमारा हर एक का अपना-अपना अलग-अलग लेवल का अपना अधिकार है, हर एक की साधना अलग है, साधना भक्ति अलग है, तो हर एक का अधिकार अलग है। हर कोई सबसे पहली चीज़ तो हर कोई भक्ति नहीं कर सकता है। हर किसी का उतना अधिकार नहीं है कि उसको ईज़िली समझ आ जाए कि ये श्री कृष्ण यही ब्रह्मन है, यही परम सत्य है, यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यही ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। वो ईज़िली हर एक को समझ आ जाए कि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो और सबकी बुद्धि में ये बैठेगा भी नहीं, क्योंकि अलग-अलग संस्कार हैं, अलग-अलग गुणों में सब रहते हैं, तो फिर इसलिए ये हम भगवद गीता में भी सेम यही सेक्शन पढ़ रहे हैं ना कि भगवान भी तो अलग-अलग यज्ञ बता रहे हैं, भगवद गीता में ही बता रहे हैं कि ये वो गृहस्थों के लिए अलग यज्ञ और ये ब्रह्मचारियों के लिए यज्ञ, फिर ये अष्टांग योग यज्ञ, फिर ये पूरक, रेचक, ये भगवान खुद बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं ये सब चीज़ें? क्योंकि सबसे सिंपल तो है कि गोल अल्टीमेटली है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, बट हर कोई उस लेवल पे नहीं है कि वो उस गोल को समझे और वो भक्ति करे। तो इसलिए अलग-अलग यज्ञ दे दी कि चलो आप एटलीस्ट जो आपका इंटरेस्ट है, जैसा आपका स्वभाव है, उस हिसाब से आप अपने अलग-अलग यज्ञ करो और उनसे क्या होगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा यानी कि आपकी बुद्धि में ईज़िली आपको समझ आ जाएगा कि अल्टीमेटली अगर मैं अष्टांग योग भी कर रहा हूँ, अगर मैं हाईएस्ट स्टेज पे, वैसे तो कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है ये सारे यज्ञ। वो अष्टांग योग ये सब तो पॉसिबल नहीं है। जो ये योगा स्टूडियोज़ में करवाते हैं वो ऐसे ही टाइम पास ही होता है। हाँ, वैसे योगा हमारे हेल्थ के लिए ठीक है, बट जो भी ये योगा स्टूडियोज़ में करवा रहे हैं, तो वो उससे सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं होगा। यस, हेल्थ हमारी अगर हमें हेल्थ हमारा पर्पस है कि हमारी हेल्थ सही रहे, तो हम योगा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, लेकिन उससे हमें सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो खाली एक्सरसाइज़ेज़ हो गई ना। तो इसलिए जब हमें समझ आएगा, हमारी बुद्धि में वो अधिकार उतना हम क्वालिफ़ाइड होंगे कि ये समझ सके और जब ये समझ आती है ना चीज़ें अपने आप, वो थोड़ा ये मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट आता है, क्योंकि वो अधिकार उतना बनता है ना, तो वो उतना भगवान के प्रति अटैचमेंट होता है, तो मटेरियल वर्ल्ड से हमें जब ये चीज़ें समझ आने लगती है ना, फिर हमें लगता है अरे क्या कि कोई फ़ायदा नहीं है इन सबको करने का। क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आ रहा ना, जब तक हमारा उतना अधिकार नहीं है ना, हम किसी के कानों में ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के वो माइक पे भी बोलते रहे, तब भी वो अधिकार नहीं है, तो वो कर ही नहीं पाएगा वो चीज़ें। लेकिन अधिकार हमारा बढ़ सकता है। गुड न्यूज़ ये है कि जितनी हम स्पिरिचुअल सुकृतियाँ करते हैं, उससे हमारा अधिकार बढ़ता है। और ईज़ी मतलब यस, बढ़ता है। और फिर उससे क्या होगा, हमारा आत्मज्ञान हमें आएगा, फिर हमें जो स्वाभाविक रूप से जब हम ढंग से ये वेदों की चीज़ें भी, शास्त्रों की चीज़ें भी ढंग से करेंगे। अब ब प्रॉब्लम ये है कलयुग में ढंग से ये चीज़ें किसी को आती नहीं है, क्योंकि कोई क्वालिफ़ाइड है ही नहीं कलयुग में। अगर ये ढंग से भी करेंगे, यही था कि आप ढंग से करो, फिर उसके बाद आपका अरण्य के बाद आप उपनिषदों के लेवल पे पहुँचो। उपनिषद में अब क्या बता रखा है कि परम सत्य क्या है, उनके गुण क्या है, वो सब चीज़ें इस तरह बहुत डीप साइंस है। तो ये क्या है, वैदिक ज्ञान हमें एलिवेट करता है बेसिकली ये। तो इसलिए व्यासदेव जी ने ये वो सब नॉलेज को ईज़ी करने के लिए उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर नेक्स्ट वर्स में आएगा कि जो आजकल कलयुग में तो जो ब्राह्मण का भी स्तर कम हो चुका है, ब्राह्मण भी एक्चुअली वो ब्राह्मण नहीं है। अब नेक्स्ट वर्स में हम वो सब पढ़ेंगे। तो आई थिंक
टाइम हमारा है 13 मिनट्स है। ओके। The Vedas are subject which had to be explained even to ब्रह्मा जी by Supreme Lord। वो फर्स्ट श्लोक में पढ़ा था, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि, कि ये भगवान ने ब्रह्मा जी को ये सारा ज्ञान दिया है, उनको भी समझाया। ब्रह्मा जी से फिर आगे हमारा जो ये संप्रदाय जिसमें हम हैं वो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है, तो वो ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हम हैं। Therefore, the subject matter is understood by persons with exceptional qualities of goodness। यानी कि जो सतोगुण में है, exceptional qualities of goodness यानी कि जो सतोगुण में है। सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकता है। रजोगुणी और तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वह भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता और द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। तो वो कह रहा है सतयुग में तो मोस्टली हर कोई सतोगुणी था। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अब इस कलयुग में वो इतना सतोगुण देखने को नहीं मिलता है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि शिला व्यासदेव जी ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वह रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञ भी समझ सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है कि मतलब जो अब वो इसलिए व्यासदेव जी ने डिवाइड कर दिया कि जो ये रजोगुण और तमोगुण वाले हैं, बिकॉज सतोगुण में क्या होता है। ओके, मैं स्लाइड दिखाती हूँ अगर है तो। ये 14th चैप्टर भगवत गीता से लिया गया है। तो सतोगुण में क्या होता है, हमारे अंदर हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, नॉलेज, हम सुपियोरिटी हमारे अंदर होती है, और हम एटलीस्ट पाप नहीं करते हैं सतोगुण में। और तमोगुण में क्या होता है कि रजोगुण में क्या होता है, अटैचमेंट टू फ्रूटिव एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारे इतने पैशनेट होते हैं, इतनी सारी हमारे अंदर वो डिजायर्स होती है, सब में इतनी मटेरियल डिजायर्स होती है, इतनी अटैचमेंट होती है, और एक तरह से हम उनके अंदर वो ये अपने हमारी डिजायर्स और अटैचमेंट से हम बंधे हुए होते हैं। तो इसलिए जब इतनी इच्छाएं होंगी मन के अंदर, मन इतना उन इच्छाओं से विचलित होगा, तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स, ग्रेट अटैचमेंट, इतने अटैच होंगे तो वो भगवान उस समय बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जब मन इतना अशांत रहेगा, मन रेस्टलेस सा होता है, तो उससे क्या होता है कि फिर मन रेस्टलेस होगा तो भगवान फिर कहाँ से समझ आएंगे। और जो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण है, इसके क्या लक्षण बताए हैं, मैडनेस, इंडोलेंस यानी कि लेजीनेस, और स्लीप, मतलब एक पागलपन में ही व्यक्ति रहता है। ये जो रजोगुण है अलग ही प्रकार का पागलपन होता है कि या तो बहुत ही वो ज्यादा, और ऊपर से ये लेजीनेस यानी कि मटेरियली भी लेजी है। ऐसा नहीं कि मटेरियली भी वो कुछ वो चीटिंग और धोखा देना, ये सब चीजें, वॉयलेंट, कई बार फिजिकली वॉयलेंट होगा, कई बार ही वो खुद के प्रति वॉयलेंट हो जाएगा। तो फिर नींद ज्यादा आती है, रात को कहते हैं ना रजोगुण ज्यादा होता है, क्योंकि तभी हम सो पाते हैं रजोगुण की वजह से। और भगवत गीता 14 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि हर चीज हमारी जो है, हमारे कर्म को हम एक्शंस बोलते हैं, हमारे एक्शंस, हमारी डिटर्मिनेशंस, हमारी श्रद्धा, हमारा खाना, और हमारी हर चीज हम इन 3 गुणों में करते हैं। और इनका ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा नहीं कोई एक ही गुण में हमेशा है। कोई बस किसी का स्वभाव हो सकता है कि डोमिनेट ज्यादा, वो रजोगुणी स्वभाव का ज्यादा हो, लेकिन वो उसका रजोगुण कभी कभी वो
तमोगुण के पास भी जाता है, कभी कभी उसका रजोगुण थोड़ा सा सतोगुण के पास भी जा सकता है, और वो झूलता रह सकता है। कभी हो सकता है सतोगुण में हो, कभी मिक्स सतोगुण रजोगुण में हो, तो वो झूलते रहते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स। और ये रजोगुण में क्या होता है, डार्कनेस, डेल्यूजन, एक एक डेल्यूजन, एक तरह से हम मोह में ही हैं, पता ही नहीं है क्या करना है। जब ऐसी स्थिति होगी, एक तरह से इतने वो इल्यूजन में होंगे, भ्रम में होंगे, तो उसमें समझ क्या आएगा, करना क्या, उसमें भगवान को कहाँ से हम वो करेंगे। इसमें तो मन वैसे ही एक अलग ही वो दुनिया की पागलपन, और कभी वो सारा इंटॉक्सिकेशन, पाप कर्म, रजोगुण और ये तमोगुण में मोस्टली पाप कर्म वगैरह वो सब होते हैं। तो इसलिए फिर ये इसमें बताया कि अगर कोई सतोगुण में मरता है तो उसको उच्च लोक मिलते हैं, अगर कोई रजोगुण में मरता है तो वो वापस से इस पृथ्वी पे ही आ जाएगा। अगर कोई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अगर कोई तमोगुण में मरता है तो फिर वो नीच योनियों में जाएगा। तो वो सब बता रखा है। तो लेकिन सब बांधने वाला है, टाइम हमारे पास कम है, तो 7 मिनट्स है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो सतोगुण में होते हैं और उनके अंदर हमने जो ये, और ऊपर से उसके अंदर ये ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस है। उसको ब्राह्मण का पता है कि ब्राह्मण क्या है, परम सत्य क्या, उसको ये सब पता है। वो फिर वेद पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एसेंस ले लेगा। अदरवाइज वेदों में इतना कुछ है कि भटक जाएंगे, पर समझ नहीं आएगा कि भैया पर्पस क्या है, करना क्या है। बहुत कुछ है वेदों में, ऐसा थोड़ी है कि बस खोल लिया, मंत्र पढ़ लिया और समझ आगे, संस्कृत पढ़ ली, नहीं। उसके लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर ये मिनिमम, तभी तो कहते हैं ना कि ब्राह्मण ही यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि जब यज्ञ ही प्रॉपर नहीं होंगे तो फिर वो आगे आपको एलिवेट कैसे करेगा, वो पर्पस तक आपके वो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, आपको धीरे धीरे आपकी चेतना कैसे शुद्ध होगी, कर्म कैसे शुद्ध होंगे, जब ब्राह्मण ही प्रॉपर नहीं होंगे यज्ञ करने वाले। तभी तो बोलते हैं, तभी ये बनाया गया था कि जो ब्राह्मण है केवल वही यज्ञ कर सकते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग, और कोई नहीं कर सकता है। द दिस पर्सनालिटी, मतलब कि जो भगवान है वो रजोगुण और तमोगुण में, भागवतम में भी श्लोक आता है कि जब रजोगुण और तमोगुण के बाण जब लगे होते हैं ना हमारे हृदय में, तो उस समय भक्ति करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सतोगुण में आना पड़ता है, बिना सतोगुण के भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए शिला प्रभुपाद ने ये 4 नियम दिए हैं। ये 4 नियम का फॉलो करोगे, जो हमारे 4 नियम है कि किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना, किसी से कोई अवैध संबंध नहीं बनाना, किसी की जानवरों की हत्या करके उनको नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना। ये 4 नियम है कि आप एटलीस्ट अगर ये चारों से बचोगे, 4 प्रकार के पाप से आप बच रहे हो, तो आप थोड़ा सा डिसिप्लिन होगे, आप सतोगुण में आओगे, तो एटलीस्ट आप पाप नहीं कर रहे हो। तो उस वे में फिर आप थोड़े सी, जो आपका माइंड होगा वो उस लायक होगा समझने के लिए, वो ज्ञान को लेने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए माइंड आपका थोड़ा सा रेडी होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान को भी इस रजोगुण और तमोगुण में मुश्किल हो जाता है। इतना तो मन बेचैन, इतनी सारी इच्छाएं, इतना सारी अटैचमेंट, इतना कुछ एंजाइटी वो सब चल रहा है, तो इतनी फियर्स, इतना कुछ मन में लेके चल रहे, तो कहाँ से भगवान समझ आएंगे। तो इसलिए भगवान तो बैक सीट ले लेंगे, क्योंकि यही सारी चीजें हावी हो जाएंगी। तो इसलिए बोला कि सतोगुण में आए और ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन हो, वो वेद पढ़ सकते हैं, उनको वेद समझ आ सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे, वैसे ही अब कलयुग के लोग हैं, अब धीरे धीरे वैसे ही यहाँ पे सतोगुण ऑलमोस्ट खत्म है। तो इसलिए व्यास देव जी ने ये सब देखते हुए फिर प्रैक्टिकली ये वेदों को डिवाइड किया, और उसके बाद अब नेक्स्ट वर्स में बताएंगे। अब जो रजोगुण और तमोगुण में है, फिर उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो अब वो उनके लिए फिर वो व्यास देव जी जो हैं वो नेक्स्ट वर्स में, हम तो अच्छा वर्स है वो, उसको, उसमें वो लिखा है कि स्त्रियों शूद्रों, फिर हम समझेंगे क्या क्या मीनिंग है उन उन सब के लिए। फिर जिनके अंदर ये ब्राह्मण के गुण नहीं है, फिर उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए नेक्स्ट वर्स में आएगा। तो आज हम फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगर किसी का कुछ इसमें क्वेश्चन है लास्ट 3 मिनट्स में, या किसी को कुछ डिस्कशन या कुछ ऐड करना हो।
ओके, तो फिर हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हम मिलेंगे सैटरडे को, हम भगवत गीता पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और